नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी। इक्कीस दूसरा ईदगाह, उसका कल हमने अध्ययन किया था, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आज फिर से वह जो हमारा इक्कीस ईदगाह है जहाँ से अधूरा रह गया था वहाँ से मैं आपको फिर से समझाती हूँ, ठीक है। आप अच्छी तरह से सुनना। लास्ट में हमने सुना था खिलौने के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे थे सब लोग। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास केवल 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ खाकर ले लेता। ललचाई आंखों से वह सबकी ओर देख रहा था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में काम की चीज़ हो और घर में काम की चीज़ हो भी जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर से खुशी तो मिलती है, फिर खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या फिर घर पहुँचते पहुँचते ही टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ चला लेती है अपने। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी भी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब ही सही, किसी ने कुछ मांगा तो नहीं है ना मैंने। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार बोला, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी वह बोला, ठीक ठीक बताओ। फिर से दुकानदार बोला, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वहाँ आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की कुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने कुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर निशाने से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना पिस्ती तो जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रख दूं तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम भी करवा ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समीर ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर वह बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की चिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगेगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डट कर रहेगा। औरों ने 3-3, 4-4 आने के पैसे खर्च कर दिए थे, पर कोई काम की चीज़ न ले सके।
हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारे पिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्रों ने मुंह ताकते रह गए और वह सब उसी से प्रभावित था। 11 बजे से सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर पिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ पिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सितारे। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटारे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलाना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखे भी नहीं हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घुरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद बोला, मैंने मोल लिया है। अम्मा बोली, क्या पैसे में? हामिद बोला, 3 पैसे लिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा कर लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जमीन पर गिरती जाती थी। चलो बच्चों, यह ईदगाह का जो इकाई था उसका हमने अध्ययन किया। यहाँ पर हामिद को अपनी दादी के प्रति प्रेम और उपयोगी चीज़ देखने का विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता यहाँ पर प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। चलो बच्चों, यहाँ हमने ईदगाह इकाई का अच्छी तरह से अध्ययन किया। ठीक है, आप सबको भी घर से यह ईदगाह जो इकाई है वह एक बार पूरा फिर से पढ़ना है। यहाँ आपका होमवर्क है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।